हेलो एंड वार्म वेलकम टू सवाल जेई। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के एडमिशन प्रोसेस की कि एडमिशन हम लोग कैसे ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात आती है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन माध्यम से आप क्या है, फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी नेट कैफ़े की शॉप पर जा सकते हैं और वहाँ से क्या है, फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं। अब देखो, अगला क्वेश्चन है कि इसके लिए कितनी सीट्स होती हैं। तो देखो, जो जेएनवी स्कूल्स होते हैं उनमें क्या है, एक क्लास में क्या है 80 सीट्स होती हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं क्लास 6 के लिए, तो क्लास 6 में आपकी क्या है 80 सीट्स होंगी, क्लास 9 में भी 80 सीट्स होंगी और क्लास 11 में भी 80 सीट्स होंगी। अब वो क्लास 6 में क्या है, सारी की सारी सीटें क्या है, खाली होती हैं। तो एक जेएनवी स्कूल में जब 80 सीट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सारी की सारी खाली होंगी। तो वहाँ पर आपके लिए क्या है, एक जेएनवी स्कूल में क्या है 80 वैकेंसीज क्या है, एक तरीके से कह सकते हो खाली हैं। और जो 80 सीट्स हैं वो आपके लिए क्या है, खाली हैं, जिन पर आप क्या है एक तरीके से अप्लाई कर रहे हो और वो सीट्स आपको क्या है मिल सकती हैं। लेकिन जब क्लास 9th में आते हो तो आपको पता है कि वही 80 सीट्स आपकी फिर से रहेंगी। लेकिन उन 80 सीट पर ऑलरेडी जो क्लास 8th के बच्चे होंगे वो पढ़ रहे होंगे। कुछ ही बच्चे होंगे जिन्होंने क्या है अपना एडमिशन वहाँ से क्या है हटा लिया होगा। तो जब उन्होंने अपना जो नाम है वो हटा लिया होगा, किसी दूसरे स्कूल में चले गए होंगे, तो फिर कुछ ही सीट्स होंगी आपकी। हो सकता है 5 सीटें हो सकता है 7 सीटें हो सकता है 10 सीटें हों, सिर्फ उतनी सीटें खाली होंगी जहाँ पर आप क्या है फाइट कर रहे होंगे क्लास 9th में। सेम प्रोसेस में 11th में भी ऐसा ही होता है कि जो बच्चे 10th पास करते हैं 11th में जाते हैं तो 11th में भी कुछ ही सीटें क्या है खाली होती हैं। तो क्लास 9th में और क्लास 11th में एडमिशन लेना क्या थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और क्लास 6 में एडमिशन लेना क्या बहुत ही आसान होता है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो अच्छे समझ लें कि क्लास 6 तुम्हारे लिए बहुत ही गोल्डन स्टेप है, जहाँ पर आप प्रिपरेशन करके एक अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं और ये मौका बार बार नहीं मिलता है। इसलिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से कीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसके लिए जो फॉर्म्स होते हैं वो कब आते हैं। तो देखो, इसके लिए जो फॉर्म होता है वो सितंबर अक्टूबर के नियर अबाउट आ जाता है। तो आप जब फॉर्म भरना चाहते हैं तो सितंबर अक्टूबर में एक बार ज़रूर चेक कर लें कि भाई फॉर्म आपका आया है या नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका जो एग्ज़ाम होता है वो कब लिया जाता है। तो देखो, इसके लिए जो एग्ज़ाम होता है वो आपका अप्रैल में होता है। तो अगर आप जेएनवी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय को जेएनवी भी कहते हैं, तो अगर आप जेएनवी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जेएनवी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या है, फॉर्म की डेट और कब एग्जाम होगा ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्म भरा जाता है आपका सितंबर अक्टूबर के नियर अबाउट और जो आपका एग्जाम होता है वो होता है आपका अप्रैल में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि एडमिशन किन किन क्लासेस में होता है। तो एडमिशन आपका होता है क्लास 6 में, क्लास 9th में और क्लास 11 में। 3 क्लास आपको ध्यान रखनी है, क्लास 6, क्लास 9th और क्लास 11th। तो इन क्लासेस में आपका क्या एडमिशन हो सकता है और क्लास 6 में एडमिशन लेना क्या बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो क्लास 6 में आप तैयार रहें एडमिशन लेने के लिए। अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितनी इसके लिए एज होती है। तो देखिए, इसके लिए जो एज होती है वो 8 साल से लेकर 12 साल की होती है, जो बच्चे क्लास 6 में अपने लिए अपीयर करना चाह रहे हैं। तो क्लास में जो आपकी एज होनी चाहिए वो क्लास 6 के लिए वो होनी चाहिए 8 साल से लेकर 12 साल के बीच में। तो ये पूरी आपकी जानकारी कवर हो गई है जेएनवी के बारे में, जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।